जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच अगला स्टेप लेके, अगला पॉइंट लेके। कल जो मैं समझाया था उसके बाद मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देर किस बात के, जल्द ज्वाइन करें। और आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी काम करने में मन लगे और आप लोगों के लिए प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ लेके आता रहूँ। तो चलिए देर किस बात की देखता हूँ। देखिए, कहता है एक विश्व रिकॉर्ड के अनुसार मैं बात करूं, रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं किसी चीज के बारे में, तो 2011 तक 2025 तक याद रखिएगा, 2025 तक लगभग भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 135 करोड़ हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तक जनगणना हुआ नहीं, या जनगणना होगा तो पता चलेगा कि शायद भारत की जनसंख्या करने का मतलब 1,142 करोड़ से भी अधिक हो गया होगा, जो कि भारत मेरा नंबर 1 पर आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते। देखिए, अगर हम किशोर अवस्था की बात करें, यानी 10 से 19 वर्ष की अगर हम लोग बात कर ले, 10 से 19 वर्ष में अगर हम लोग बात करें, तो इस वायु वर्ग को व्यक्ति को हम लोग किशोर कहते हैं। देखिए, किशोरी अवस्था में, किशोर अवस्था में हम लोग किसको कहते हैं, तो किशोर अवस्था में हम लोग उसी को कहेंगे जो 10 से 19 वर्ष की अवस्था में होगा, उनका होगा उसको किशोर अवस्था कहेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात कर ले, 2011 के जनगणना की अगर हम लोग बात कर ले, तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो किशोरों की संख्या कितना था, तो लगभग देश में यानी कि लगभग 21% जो जनसंख्या था वो किशोरी अवस्था के लोग था, ठीक है ना। जिसमें से 52 लगभग 53% जो लोग था वह किशोर था, और 47% जो लगभग था वह किशोरिया थी, यानी लड़कियों थी, इतना लड़का था। चलिए, किशोर की सक्षम प्रमुख चुनौतियां की मैं बात करूं, देखिए तो क्या कहता है इसमें, बाल विवाह। देखिए, कहता है कि निरक्षरता, विद्यालय वितरण, छात्र पोषक और किशोरी माता पिता, उच्च माता पिता की मृत्यु, याद रखिए। देखिए क्या कहता है, देखिए मातृ मृत्यु दर, और एचआईवी के नाम तो आप लोग सुने, जिसका आज भी कहने का मतलब ट्रीटमेंट, आज भी इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है। देखिए, एड्स, याद रखिएगा क्या है, एड्स है। फिर मैं बात करूं, देखिए ये सब संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। क्या हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। देखिए, किशोरी मानसिक अपंगता, औषधि दुरुपयोग, देखिए मदिरा सेवन, शराब व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, मदिरा से दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय युवा, देखिए युवा नीति 2014 के अनुसार इसके नीति अगर हम लोग बात कर ले, तो 15 से 29 वर्ष के वायु समूह के व्यक्ति को युवा वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। याद रखिए किसको किया गया है, ठीक है, परिभाषित किया गया है। हम बात कर लेते, देखिए इसके बाद कर ले तो राष्ट्रीय युवा नीति। देखिए, तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के उद्देश्य के अनुसार अगर हम बात करें, तो देश के युवाओं को लगभग अपनी पूरी सक्षमता, देखिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, याद रखिएगा, देखिए सक्षम बनाना और उसके द्वारा भारत को विकसित बनाना ही अपना उद्देश्य स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। याद रखिए, जिसको हम लोग कौशल विकास उद्यमी के नाम से जानते हैं, कौशल विकास योजना। देखिए इसमें देख लीजिएगा, इसको हम लोग नेशनल यूथ पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी। भारत सरकार 2015 में कौशल विकास योजना उद्यमिता, ठीक है, की नीति अपनाई थी, कि आज हमको लगता है कि हमारे देश में लाखों बच्चे इस कौशल का फायदा उठाकर, ठीक है, अपना कहीं ना कहीं वह कुछ कमा रहा है, अपना रोजगार चला रहा है। तो इसलिए स्किल बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो आप भूखे नहीं बन सकते हैं, आप आगे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, स्किल आपके पास होना चाहिए। देखिए, इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, जनसंख्या संगठन क्या होता है। देखिए, जनसंख्या संगठन की मैं बात करूं तो जनसंख्या भूगोल का वह भाग होता है। देखिए, जनसंख्या भूगोल का कौन सा भाग होता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जनसंख्या भूगोल का वह भाग होता है जिसमें वायु, लिंग, याद रखिएगा,